जेके जब भी अकेले होते हैं तो उनको उस आदमी की ही याद आती है। जेके सोचते हैं क्या होगा अगर पार्टी में मुझे वो फिर से मिल गया। मैंने उसे आज तक कभी पहले नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा। अपने दिल की शांति के लिए मुझे उससे मिलना ही होगा, ताकि मैं जान सकूं वो असली है या नकली। सच में ऐसा लगता है कि मुझे वहम हो गया है। त्योंग अब यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल की सुनूंगा और वहां पर जाऊंगा जब तक कि मैं इस चीज को खत्म न कर लूं। कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गया। यहाँ पर मुझे हॉबी या ह्योंग में से कोई भी नजर नहीं आ रहा। प्लीज मुझे एक ड्रिंक दीजिए। ओह जंकुक, तुम यहाँ हो। मुझे खुशी है कि तुमने मेरे इनवाइट को रिजेक्ट नहीं किया और तुम मेरे लिए यहाँ पर आ गए। अरे यार, तुम फिर से पीने लगे। इसके लिए अभी बहुत टाइम बाकी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने सोचा चलो ड्रिंक ही कर लेते हैं। तुम मेरे साथ अंदर हॉल में चलो, सब लोग वहां पर हैं। तुम्हारा शो कब शुरू होगा? बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। वैसे तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, लेकिन किसी चीज की कमी है। यहाँ पर सबने कुछ ना कुछ पहन रखा है। चलो अब मेरे साथ अंदर। जेके सोचते हैं बनी हेयरबैंड, क्या वो मेरे साथ मजाक कर रहा है? हेलो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हैं। और जंकुक, तुम आ गए? मुझे थोड़ा काम है क्योंकि शो स्टार्ट होने वाला है, तो मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। ठीक है जंकुक? जंकुक, हमारे पास आओ। इतने दूर क्यों खड़े हो? नहीं ह्योंग, मैं ठीक हूँ। मैं जरा घूम के आता हूँ। तुम उसे हमारे पास खड़े होने के लिए क्यों बुला रहे थे? मुझे लगता है कि तुम उसको माफ करना चाहते हो, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। और वो यहाँ पर क्यों आया है? अगर उसने त्योंग को यहाँ पर देख लिया तो क्या होगा? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम जिमिन? आखिरकार वो मेरा भाई है और एक दिन उसको सच्चाई पता चल ही जाएगी। तुम उसके लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो?
वही कह रहा हूँ, वो जंगकुक है। क्या तुमने जंगकुक से बात करी? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, ये वो है या कोई और। मैंने तो बस इतना कहा है कि मेरा रास्ता छोड़ो। लगता है कि वो तुम्हें पहचान नहीं पाया। अब तुम वापस बुसान जा रहे हो। अब मैं तुमसे कब मिल पाऊंगा तियांग? बहुत जल्द मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा जिमिन, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। मैं तो यहाँ बस जिन ह्योंग की शादी के लिए और हॉबी के शो के लिए आया था। अब मुझे वापस जाना होगा। चलो ना, बस करो, ये उदास चेहरा मत बनाओ। ठीक है तियांग, लेकिन मैं भी बुसान तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा, और बिना कोई शिकायत करे तुम्हें मुझे हर जगह घुमाने ले जाना होगा। हाँ जरूर जिमिना। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। अपना और ह्योंग का ख्याल रखना। हॉबी से कहना कि मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, और सॉरी भी कहना मेरी तरफ से, क्योंकि मुझे ऐसे जाना पड़ रहा है। तुम भी अपना ध्यान रखना तियांग। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, और मैं तुमसे रोज फोन पर बात करूंगा। तुम्हारा घर बहुत ही सुंदर है। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए हनीमून से? हम तो वहाँ सिर्फ 2 हफ्ते के लिए गए थे, क्योंकि मिस्टर नामचुन बहुत बिजी हैं। कंपनी का थोड़ा काम अपने बॉयफ्रेंड को भी दे दिया करो जिमिन। बेबी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सारी भरपाई कर दूंगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ, चिंता मत करो तुम। क्या तुम लोगों ने मुझे ये सब कुछ सुनाने के लिए यहाँ पर बुलाया है? शुगा, तुम तो बहुत ही बदतमीज हो। तुम कम से कम उसको 1 महीने की छुट्टी तो दे ही सकते थे, ताकि वो अपने पति के साथ थोड़ा टाइम बिता सकता। अगर हमारी शादी हो गई तब तुम क्या करोगे? पहले तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी तो हो जाओ, फिर सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। और तुम्हारे साथ टाइम बिताने के लिए तो मैं 1 साल की भी छुट्टी ले सकता हूँ बेबी। तुम दोनों सच में बहुत प्यारे हो। जल्दी से शादी कर लो। क्या तुमने कंपनी में जंगकुक को देखा है? मैंने तो उसे कई दिनों से नहीं देखा। जब मैंने कंपनी में उसके बारे में पूछा तो सबने मुझे बताया कि वो गुस्से में आया था और मेज पर एक कागज फेंक कर चला गया। उस कागज में लिखा था कि मुझे छुट्टी चाहिए। छुट्टी? क्या वो बीमार है? मैंने उसे इतने फोन किए, मैसेज किए, लेकिन उसने एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। मैंने उसे लास्ट बार ही हॉबी के शो में देखा था, तब तो वो ठीक था। उसने अचानक से छुट्टी लेने का फैसला क्यों किया होगा, ये तो मैं भी नहीं जानता। मैंने उससे कहा था कि उसे मेरे घर आना है, लेकिन उसने मेरे मैसेज भी इग्नोर कर दिए। उसने आज तक कभी भी ऐसा नहीं किया है। उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। मैं उसके पास जाऊंगा। तुम शांत हो जाओ नामजून। हो सकता है कि वो आराम करना चाहता है। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि तुमने उसको मैसेज किया यहाँ आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सब लोग हैं। तुम्हें कैसे पता उसने मैसेज देखा है या नहीं? क्या पता वो यहाँ आने वाला हो। तभी दरवाजे की बेल बजती है। खुश हो जाओ, शायद तुम्हारा प्यारा भाई होगा। हेलो दोस्तों, मुझे कुछ याद आ रहा है। हेलो हॉबी, तुम्हारा शो तो बहुत ही अच्छा था। मैंने और जिन ने उसे ऑनलाइन देखा था। सच में तुमने देखा था? थैंक यू सो मच। मैं सच में यही चाहता था कि तुम सब लोग वहाँ पर होते। वैसे ये जंगकुक कहाँ है? मैंने उस दिन से उसको देखा ही नहीं है। उस दिन वो शो के बीच में से ही गायब हो गया। हमें नहीं पता, वो मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहा। दोस्तों, जंगकुक भी यहाँ आ गया है। भगवान का शुक्र है जंगकुक के तुम आ गए। मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। मैंने तुम्हें इतने फोन किए, मैसेज किए, तुमने किसी का भी जवाब क्यों नहीं दिया? जे के मन में कहते हैं, अच्छी बात है कि सारे धोखेबाज एक साथ ही बैठे हैं।